नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी क्या कर रही थी। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे देवपुरुष हो, दानव हो या मनुष्य, हर कोई रात को विश्राम करता है और दिन में अपने कार्य करता है। लेकिन कुंभकर्ण बिल्कुल अलग था। वह 6 महीने तक बिना रुके सोता रहता था, दिन और रात का कोई फर्क नहीं। फिर अचानक वह एक दिन के लिए जागता था और एक दिन के बाद फिर वह 6 माह के लिए सो जाता था। भक्तों, यह अजीब बात क्यों थी? इसका कारण क्या था? और इस दौरान उसकी साध्वी क्या करती थी? यही सब आज हम आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए गहरी नींद में सोता था तब उसकी साध्वी क्या करती थी। इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कालंगी के उस हिस्से में जहाँ इस बात का जिक्र आता है। भक्तों, एक बार की बात है, हिमवंत की ऊंचाइयों पर स्थित दिव्य अमृत पर्वत पर महादेव और उनकी महिला आमनाया एक शांत वातावरण में साथ बैठे थे। चारों ओर हिम की उजली चादर फैली थी, मंद मंद वायु बह रही थी और वातावरण पूरी तरह शांत था। महादेव ने ध्यान से आमनाया के चेहरे की ओर देखा। तब उन्होंने देखा कि आमनाया गहरी सोच में डूबी हुई है। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी, लेकिन चेहरा कुछ उदास और गंभीर दिख रहा था। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी आमनाया, आज आपके चेहरे पर गंभीरता क्यों है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? फिर आमनाया ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, आपके ध्यान की गहराई देखकर ही मैं ये प्रश्न आपसे पूछने का साहस कर पा रही हूँ। मेरे मन में एक ऐसी बात है जो बहुत समय से मुझे विचलित कर रही है, लेकिन उसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा। फिर महादेव गंभीर होकर बोले, कहिए देवी, कैसा प्रश्न है? आपके मन की शंका मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका समाधान कर सकूं। आमनाया ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने कालाग्नि में पढ़ा है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था और एक दिन जागता था। यह तो सब जानते हैं, लेकिन मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि जब कुंभकर्ण सोता था तब उसकी साध्वी क्या करती थी। क्या वह अकेली रह जाती थी? क्या वह भी उसी तरह सोती थी या फिर वह कोई विशेष कार्य करती थी? यह प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। फिर महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी आमनाया, आपका प्रश्न बहुत ही विशेष और गहरा है। यह प्रश्न केवल एक साध्वी के कर्तव्य को नहीं, बल्कि स्त्री की शक्ति, त्याग और धैर्य को भी दर्शाता है। मैं आपको इस रहस्य की एक विशेष कथा सुनाता हूँ, जिससे न केवल आपकी शंका का समाधान होगा, बल्कि आपको कुंभकर्ण और उसकी साध्वी के जीवन का एक अनजाना पक्ष भी ज्ञात होगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा केवल ज्ञान नहीं अपितु भावनाओं से भी भरी हुई है। तब अमनाया ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, कृपया आप अपनी ये कथा आरंभ करें। मैं पूरी एकाग्रता से सुनूंगी। और यहीं से महादेव ने कुंभकर्ण के जीवन की वह रहस्य भरी कथा आरंभ की। महादेव आमनाया से मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी आमनाया, जिस दानव के विषय में आपने पूछा है वह कोई साधारण दानव नहीं था। वह कालाग्नि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण आकार में इतना विशाल था कि जब वह चलता था तो धरती कांप उठती थी।
और उसकी छाया पड़ते ही दिन में अंधेरा छा जाता था। भूख ऐसी थी कि वह एक बार में कई जनपदों का भोजन अकेले ही खा जाता था और फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। महादेव ने कहा, हे देवी, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सच में उसके विशालकाय शरीर में चूहे नहीं बल्कि गजराज कूदते थे। इतनी भारी भूख होने के कारण कभी कभी वह अपने ही राज्य की प्रजा को भी खा जाता था। यह देखकर स्वयं ब्रह्मज्ञानी भी चिंता में पड़ गए थे। उन्होंने सोचा, यदि यह दानव इसी तरह दिन रात खाता रहा तो एक दिन पूरी धरती को निगल जाएगा। इसे रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। तब कुछ समय बाद कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या शुरू की। वह वनांचलों में बैठकर लगातार ब्रह्मज्ञानी की तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवलोक तक उसका प्रभाव पहुंचा। ब्रह्मज्ञानी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की, हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए। कुंभकर्ण के मन में शक्ति और सत्ता का लालच घर पर चुका था। उसने सोचा, अब समय आ गया है स्वर्गपति का सिंहासन छीनने का। मैं ब्रह्मज्ञानी से सर्वासन देवताओं के राजा का पद मांग लूँगा और स्वर्ग का राजा बन जाऊँगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जान चुके थे कि कुंभकर्ण क्या मांगने वाला है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने सरस्वती विद्या से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की जीवा पर आकर बैठ जाए और उसके विचारों को पलट दे। फिर जैसे ही कुंभकर्ण वरदान मांगने गया, सरस्वती विद्या उसकी जीभ पर विराजमान हो गई और उसका उच्चारण बदल गया। वह सर्वासन की जगह निद्रासन बोल बैठा, जिसका अर्थ होता है गहरी नींद का वरदान। ब्रह्मज्ञानी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण को अब गहरी और लंबी नींद का वरदान मिल चुका था। जब रावण को यह बात पता चली तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, अब मेरा भाई तो सोते सोते ही जीवन बिता देगा, इसकी शक्ति का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। तब रावण ब्रह्मज्ञानी के पास गया और विनती करने लगा, हे प्रभु, कृपया करके मेरे भाई को पूरी उम्र सोने की जगह 6 माह सोने और 6 माह जागने का वरदान दे, ताकि जब वह जागे तो युद्ध में हमारी मदद कर सके। फिर ब्रह्मज्ञानी ने रावण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुंभकर्ण को नया वरदान दे दिया। अब वह 6 माह सोएगा और 6 माह जागेगा। जब कुंभकर्ण पहली बार 6 माह की नींद के बाद जागा तो पूरी अष्टपुर में हाहाकार मच गया। उसके उठते ही उसे भूख ने घेर लिया और वह इधर उधर दौड़ने लगा। अष्टपुर की वाटिकाओं से फलों को तोड़ा, खाया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर वह अष्टपुर से बाहर निकल गया और लोगों को खाने लगा। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह आम मनुष्यों को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ता और सीधे अपने मुंह में डाल देता। फिर महादेव ने गंभीर होकर कहा, हे देवी आमनाया, यह वही कुंभकर्ण था जिसकी भूख के आगे देवता भी भयभीत रहते थे। उसकी शक्ति और उसकी नींद का यह रहस्य भी वरदान का ही परिणाम था। मित्रों, फिर महादेव आमनाया से कहते हैं, हे देवी आमनाया, अब मैं आपको उस रहस्य की ओर ले चलता हूँ जिससे आपके मन की शंका का समाधान जुड़ा है कि कुंभकर्ण की पत्नी क्या करती थी जब वह 6 महीने सोया करता था। पर पहले यह जानना जरूरी है कि कुंभकर्ण की एक नहीं बल्कि 3 साध्वियाँ थीं और तीनों का जीवन, स्वभाव और कार्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पहली साध्वी थी अग्निशिखा। जब रावण ने चिंतामणि से विवाह किया तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के लिए भी एक योग्य वधू की खोज शुरू की। वह पहुंचा दानवराज संभर के पास। वही संभर जिन्हें वामन अवतारधारी ने 3 पग धरती मांगकर पाताल भेजा था। दानवराज संभर की पुत्री थी अग्निशिखा। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब वामन अवतारधारी ने संभर से 3 पग में पृथ्वी मांग ली थी तब अग्निशिखा यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसी समय से उसमें अद्भुत शक्ति और विवेक का उदय हुआ। वह बड़ी होकर एक बलशाली और निपुण योद्धा बनी। उसे शस्त्र निर्माण की गहरी विद्या थी। वह तलवार, भाले,
और युद्ध की अन्य वस्तुएं बनाना जानती थी, और यही उसका सबसे बड़ा गुण था। रावण को जब ये पता चला तो उसने संभर से अग्निशिखा का हाथ कुंभकर्ण के लिए मांगा। संभर ने सहस्त्र स्वीकृति दी और कुंभकर्ण और अग्निशिखा का विवाह हो गया। विवाह के बाद अग्निशिखा अष्टपुर आई और वहां आकर उसने शस्त्र निर्माण का कार्य शुरू किया। रावण ने उसकी योग्यता देखकर उसे अष्टपुर की शस्त्र सेना का प्रमुख बना दिया। वह युद्ध के लिए अनेक प्रकार के हथियार बनवाने लगी। कुछ वर्षों बाद अग्निशिखा और कुंभकर्ण को दो पुत्र हुए। एक का नाम अंगारक और दूसरे का नाम निर्वाण। दोनों शक्तिशाली और योद्धा स्वभाव के थे। कुंभकर्ण का दूसरा विवाह उसके अपने मन से हुआ। उसे एक दिन कालवेश नामक पर्वतीय राज्य की एक राजकुमारी पसंद आ गई। उसका नाम था अंधकेशी। अंधकेशी एक रजसी थी, परंतु उसमें अपार शक्ति थी। वह तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव की थी, पर कुंभकर्ण की छवि देखकर वह आकर्षित हुई और दोनों का विवाह हो गया। उन दोनों से कवचदेव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर वह बड़ा दानव बना। अंधकेशी अष्टपुर में नहीं रहती थी, वह पर्वतों में ही रहती थी और अंतिम समय तक वहीं रही। उसका स्वभाव बहुत अलग और रहस्यमयी था। भक्तों, कुंभकर्ण की तीसरी साध्वी थी तड़ित प्रभा, जो मृगकेतु नामक राजा की पुत्री थी। वह विवाह के बाद अष्टपुर में ही रहने लगी और उसका स्वभाव शांत, सेवाभावी और समर्पित था। यही वह साध्वी थी जिसने कुंभकर्ण के सोने और जागने की जीवन व्यवस्था को समझा और उसे निभाया। महादेव कहते हैं, हे आमनाया, जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो तड़ित प्रभा अकेले उसकी देखभाल करती थी। वह जानती थी कि जब कुंभकर्ण जागेगा तो उसे बहुत तीव्र भूख लगेगी, ऐसी भूख कि पूरी अष्टपुर का अन्न भी कम पड़े। इसलिए वह पूरे 6 महीने तक प्रतिदिन भोजन बनाती थी। वह अनाज इकट्ठा करती, पकाती, बड़ी मात्रा में भंडारण करती, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उसे तुरंत पर्याप्त भोजन मिल सके और वह भूख से व्याकुल होकर अष्टपुर में हाहाकार ना मचाए। वह ना सोती, ना थकती, ना शिकायत करती। उसका यही धर्म और प्रेम था, एक साध्वी का त्याग और सेवा का भाव। तब आमनाया ने पूछा कि यह दोनों दानव क्यों बने। तब महादेव आमनाया से प्रेम पूर्वक बोले, हे देवी आमनाया, आपने जो प्रश्न पूछा था कि रावण और कुंभकर्ण दानव क्यों बने, उसका उत्तर बहुत ही गूढ़ और अद्भुत है। यह दोनों वास्तव में दानव के रूप में जन्मे नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेने को विवश हुए थे। बहुत पुराने समय की बात है। ज्योतिर्मय के वैकुंठ लोक में 2 दिव्य द्वारपाल सेवा में तैनात थे, सुजय और विजय। यह दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी थे। वे भगवान विष्णु के अत्यंत स्नेह रखते थे, लेकिन अहंकार का एक अंश धीरे धीरे उनमें आने लगा था। एक दिन 4 छोटे छोटे दिव्य यज्ञ, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, वैकुंठ में ज्योतिर्मय के दर्शन करने आए। वे अपने तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बाल रूप में होने के कारण सुजय विजय ने उन्हें साधारण बालक समझा। उन्होंने हंसी उड़ाते हुए दिव्य यज्ञों को भीतर जाने से रोक दिया और कहा, तुम जैसे बालक वैकुंठ में क्या करेंगे। यह बात सुनकर चारों मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों का व्यवहार दानवों जैसा है, अतः अब तुम दानव बनकर जन्म लोगे। यही तुम्हारे कर्मों का फल होगा। श्राप सुनते ही सुजय और विजय घबरा गए। उन्होंने तुरंत दिव्य योगियों से क्षमा मांगी और कहा, हमसे भूल हो गई, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन मुनियों ने कहा, श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हें पूर्ण मुक्ति भी नहीं देंगे। तुम्हें 3 जन्मों तक असुर योनि में रहना होगा और तुम्हारी मुक्ति के लिए स्वयं भगवान विष्णु हर जन्म में अवतार लेंगे और तुम्हारे हाथों तुम्हारा उद्धार करेंगे। 3 जन्मों के बाद तुम वापस अपने स्थान पर लौट आओगे। भक्तों, महादेव आमनया से कहते हैं,
हे देवी, यही सुजय और विजय पहले जन्म में सुरांतक और विजयवंत बने, फिर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में सुरक्षपाल और आतंकदत्त के रूप में जन्मे। कुंभकर्ण को अपने दूसरे जन्म में जब अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ तो वह गर्व से भर गया। उसे अपने बल पर इतना घमंड हो गया कि उसने स्वयं भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया। वह घोर तप करके वैकुंठ पहुंच गया और ज्योतिर्मय से आमने सामने युद्ध करने लगा। महादेव आगे कहते हैं, हे आमनाय देवी, अग्नि पुराण में लिखा है कि दानव बनने से पहले सुजय और विजय अंतक्रज और कैतक नाम के 2 असुर भी बने थे। उनका यह रूप बहुत भयानक था। उन्होंने स्वयं ज्योतिर्मय से युद्ध किया और यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता। जब इतने वर्षों के युद्ध के बाद भी परिणाम नहीं निकला, तब देवी चित्रमाया ने उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी। अब अंतक्रज और कैतक को लगा कि ज्योतिर्मय हार चुके हैं। घमंड में आकर वे बोले, हे ज्योतिर्मय, हम तुम्हारी वीरता से बहुत खुश हैं। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, मांगो क्या चाहिए। ज्योतिर्मय मुस्कुराए और बोले, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे संभव है। अब अंतक्रज और केतव अपने ही वचनों में फंस गए। उन्होंने उत्तर दिया, हमारी मृत्यु केवल आपकी जगह पर हो सकती है। यह सुनते ही ज्योतिर्मय ने अपने शरीर को विशाल कर लिया, अंतक्रज और कैतव को जंघा में बांध लिया और अपने दिव्य चक्र से उनका वध कर दिया। महादेव आमनाया से धीरे और भावुक स्वर में बोले, हे देवी आमनाया, जैसे मैंने आपको बताया, सुजय और विजय को दिव्य यज्ञों ने के श्राप के कारण दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। वे पहले अंतक्रज और केतव बने, फिर रावण और कुंभकर्ण। अब सुनिए उस रहस्य को जो दानव योनि में बार बार जन्म लेने के पीछे छिपा हुआ है। जब ज्योतिर्मय ने अंतक्रज और कैतव का वध किया तो वह केवल शारीरिक अंत था, आत्मा का नहीं। दानव योनि में जन्म लेने का शाप शेष था, इसलिए उनका पुनर्जन्म हुआ, फिर से असुर रूप में। इस बार अंतक्रज और केतव ने अपनी भूल को समझ लिया। उनके भीतर पश्चाताप जागा। वे ज्योतिर्मय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और विनती की, हे प्रभु, अब हमें इस दानव योनि से मुक्ति चाहिए। हमने बहुत कष्ट भोग लिए हैं। भक्तों, ज्योतिर्मय ने करुणा से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन अभी समय शेष है। जब समय पूर्ण होगा मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। कैतव ने पूछा, प्रभु कृपया कर हमें बता दीजिए कि आप हमें किस रूप में मिलेंगे। फिर ज्योतिर्मय ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सत्ययुग में मैं सूर्यवंश के रूप में जन्म लूँगा, जो अपनी प्रियजन की खोज में तुम्हारे राज्य के समीप आएगा। उस समय तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे। तब मैं तुम्हारा वध करूँगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कहकर ज्योतिर्मय अंतर्ध्यान हो गए। फिर महादेव आमनाया से बोले, हे देवी, यही कारण था कि कुंभकर्ण को अपने अगले जन्म में पहले से ही पता था कि एक दिन ज्योतिर्मय उसके पास स्वयं आएंगे और उसे इस दानव योनि से मुक्ति देंगे। वह जन्म दर जन्म भटक रहा था, अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब सत्ययुग आया तब सूर्यवंश का अवतार हुआ तो कुंभकर्ण जानता था अब समय निकट है। एक दिन की बात है कि घने वनांचल में कुंभकर्ण तपस्या के बाद भटक रहा था। वह भीतर से बेचैन था, उसे कुछ तलाश थी। तभी एक साधारण सा व्यक्ति, एक पशुपालक, उसके सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ज्योतिर्मय थे, जो एक सामान्य रूप में कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। कुंभकर्ण ने उसे देखा और उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कुंभकर्ण की एक शक्ति अपार थी और वह ज्योतिर्मय को हारने का प्रयास करता रहा। युद्ध बहुत देर चला पर ज्योतिर्मय कभी पराजित नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कुंभकर्ण का हाथ पकड़ लिया
कुंभकर्ण स्तब्ध रह गया। वह झुक गया और भावुक होकर बोला, प्रभु, आपने वादा दिया था कि आप मुझे इस दानव योनि से मुक्त करेंगे, इसलिए मैं वनांचल वनांचल आपको खोज रहा था। फिर ज्योतिर्मय ने मुस्कुराकर कहा, हे कुंभकर्ण, अब समय आने वाला है, तुम्हें मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा सूर्यवंश के रूप में। इधर महादेव बोले, हे देवी आमनाया, जब सूर्यवंश ने अपनी प्रियजन के हरण के बाद अष्टपुर पर चढ़ाई की तो रावण की सेना एक के बाद एक हारने लगी। वैराट पहले ही सूर्यवंश के पक्ष में आ चुके थे। मृत्युंजय को जब लगा कि अब संकट बड़ा है तो उसने अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा अपने छोटे भाई अंगारनाथ को जगाने का आदेश दिया। अंगारनाथ उस समय 6 माह की गहरी निद्रा में था। उसे जगाना आसान नहीं था। बड़े बड़े नगाड़े बजाए गए, गजराजों के पाँव के नीचे धरती हिलाई गई, उस पर जलदेव का जल छिड़का गया और अंत में उसे अग्नि लोहे से स्पर्श किया गया। तब जाकर वह उठा। नींद से उठते ही कुंभकर्ण ने पूछा, क्या हुआ भाई, मुझे क्यों इस बार जल्दी उठाया गया है? तब मृत्युंजय ने युद्ध की पूरी स्थिति बताई। यह सुनकर अंगारनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, भराता, आपके पास चिंतामणि जैसी सती पुण्यशालिनी पत्नी है, फिर भी आपने एक और नारी सीता देवी का हरण किया। यह धर्म नहीं है, अधर्म है। अभी भी समय है। प्रभु सूर्यवंश से क्षमा मांग लीजिए, वे करुणा मूर्ति हैं, अवश्य क्षमा कर देंगे। लेकिन मृत्युंजय को ये बात बुरी लग गई। वह क्रोध में अंगारनाथ पर भड़क उठा और कहा, मुझे उपदेश मत दो, बस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अंगारनाथ ने सिर झुकाया और कहा, आप बड़े भाई हैं, आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मेरे प्राण भी देने पड़े तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं केवल योद्धा नहीं, आपका भाई भी हूँ। फिर अगले ही दिन कुंभकर्ण रणभूमि में कूद पड़ा। जैसे ही वह मैदान में आया, बंदर सेना में हड़कंप मच गया। उसके विशाल शरीर की छाया से दिन में अंधेरा छा गया। उसने हजारों वानरों को मार गिराया, जिससे सूर्यवंश की सेना में त्राही त्राही मच गई। जब सूर्यवंश ने यह देखा तो उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक शक्तिशाली बाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण धरती पर गिरा, पर उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसे पता था कि उसे मोक्ष मिल चुका है। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखी थी उसकी 2 साध्वियाँ, अग्निशिखा और तड़ित प्रभा। दोनों ने सूर्यवंश के सामने प्रार्थना की, प्रभु, हम भी इस दानव योनि से मुक्त होना चाहती हैं। हमने जीवन भर अपने पति की सेवा की है, अब हमारा उद्धार भी आपके हाथों से हो। सूर्यवंश ने उनकी करुणा और समर्पण को देखा और उन्हें भी मुक्ति दे दी। महादेव आमन्य से बोले, हे देवी, इस प्रकार जब कुंभकर्ण का वध हुआ तो उसे दानव योनि से मुक्ति मिली और वह फिर अपने पूर्व रूप विजय ज्योतिर्मय के द्वारपाल के रूप में वैकुंठ लौट गया। और फिर उसका भाई रावण, जो पूर्व जन्म में सुजय था, उसका भी अंत हुआ और वह भी वापस अपने पद पर आसीन हो गया। भक्तों, महादेव बोले, देवी, अब आपके मन में वह शंका कि जब कुंभकर्ण 6 माह सोता था तो उसकी साध्वी क्या करती थी, उसका उत्तर अब स्पष्ट हो गया है। तड़ित प्रभा उसकी साध्वी 6 माह तक प्रतिदिन भोजन बनाती थी, भोजन सहेजती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो भूख के कारण वह व्याकुल ना हो और अष्टपुर को संकट में ना डाल दे। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी आमनाया, अब तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी और आपको यह भी ज्ञात हो गया होगा कि पति की सेवा और धर्म का पालन करने वाली स्त्री कैसे इतिहास में अमर हो जाती है। भक्तों, आमनाया प्रसन्न हुई। भक्तों, जैसा कि आप जान गए, अंगारनाथ की प्रमुख साध्वी तड़ित प्रभा ने कैसे अपने पति के लिए उस समय भी उसकी सेवा की जब वे 6 महीने की निद्रा में लीन रहते थे।
प्राचीन काल से ही साध्वी स्त्री की शक्ति, त्याग और समर्पण की यह अद्भुत गाथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य पालन का महत्व किस प्रकार व्यक्ति को अमरता प्रदान करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि कभी-कभी हमारे जीवन के कष्ट हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं। जैसे सुजय और विजय को दिव्य योगों के श्राप के कारण दानव योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु ईश्वर की करुणा हमेशा हमारे साथ रहती है और वे हमें हमारी भूलों से उभरने का अवसर अवश्य देते हैं। जीवन के इस पथ पर आगे बढ़ते हुए हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन तड़ित प्रभा की तरह अविचल भाव से करना चाहिए। यही जीवन का सार है और यही हमारी पौराणिक कथाओं का संदेश है। तो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।